हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात क्या चीज कहाँ नहीं रखनी है और क्या चीज हमें गिफ्ट में नहीं लेनी है, ये सब चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में नंबर 8 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को मित्र होते हुए नवम भाव दिया, जो कि त्रिकोण भाव है और भाग्य स्थान माना जाता है, तो ये एक अच्छा भाव है। और चंद्रमा देवता आज के वीडियो के लिए अष्टम भाव में विराजमान है, जो उतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये बुध देवता की राशि होती है। तो चंद्रमा को जब भी हम अष्टम भाव में देखें किसी भी कुंडली में, हमें 4 चीजें तुरंत चेक करनी चाहिए। पहला, व्यक्ति की माता की कंडीशन कैसी है। अगर माता की आयु लंबी रही, उनकी जिंदगी अच्छी रही, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। दूसरा, सूर्य और मंगल की क्या कुंडली में युति है। अगर कहीं भी सूर्य और मंगल की युति होगी, उस केस में चंद्रमा देवता के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अर्थात सूर्य और मंगल किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों। यदि कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हैं, तो चंद्रमा देवता के अच्छे होने का चांस हो जाता है। और कुंडली में शनि देव अगर 7वें या 9वें में बैठे हैं, तो उसके इसमें व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से चंद्रमा अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। अब दशा अंतरदशा में हमने क्या चेक करना है, आप नोट करिए। मैंने यहाँ चंद्रमा की दशा अंतरदशा नहीं बोला, क्योंकि यही एनालिसिस में ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो चंद्रमा के बारे में सोचते हैं कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा खराब जाएगी, जबकि इनकी दशा अंतरदशा हो सकता है अच्छी जाए और ये किसी और ग्रह को प्रभावित कर रहे हो जो इनके नक्षत्र में बैठा हो। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम सही रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं और एक्यूरेट उपाय भी कर सकते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति ये एनालिसिस नहीं करता, वो दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा जो खराब जा रही है उसमें गलत उपाय करते रहेंगे। वो रियलाइज ही नहीं करेंगे कि उन्हें चंद्रमा के उपाय करने चाहिए थे। तो इसको कैसे देखा जाता है दशा अंतरदशा के लिए, पहले आप नोट करिए जन्म कुंडली में जो भी ग्रह बैठा है, जहां नंबर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इन 3 भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, आप उस ग्रह को नोट कर लीजिए। क्योंकि चंद्रमा के तीनों नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण इन्हीं 3 भाव में पड़ते हैं, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में। एक बार आपने ये ग्रह नोट कर लिए, इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। यहां से एनालिसिस के लिए अब हमें कसपल चार्ट पे चलना है, जहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर में, ऐप में, मोबाइल पे जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली देखते हैं, वहीं आके कसपल चार्ट भी दिया होगा। और यदि आपको नहीं समझ आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा कि कसपल चार्ट हमें कहाँ से मिलता है। तो जो भी यहाँ ग्रह बैठा होगा, वो अपनी दशा अंतरदशा में अपना प्रभाव दे या ना दे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, मगर वो चंद्रमा अष्टम का प्रभाव अवश्य देगा। कसपल चार्ट में हमें ये देखना है। अब 30% लोगों के चंद्रमा कसपल चार्ट में हो सकता है यहां से यहां शिफ्ट हो गए हो, उस केस में चंद्रमा उनको सप्तम भाव के रिजल्ट देंगे, विवाह और व्यापार के। तो यहां से ये वीडियो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब मैं चंद्रमा सप्तम का वीडियो बनाऊंगा, आप वहां से देखिए। जिन लोगों के चंद्रमा यहीं पर विराजमान है कसपल चार्ट में भी, और 4 नंबर भी यहां लिखा है, उन लोगों के लिए आगे का वीडियो एप्लीकेबल है। अब चंद्रमा के क्या रिजल्ट आएंगे 8वें भाव के। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, हम सब जानते हैं, प्रॉब्लम्स का होता है। मगर यह भाव कष्ट से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति को जोड़ देता है, जैसे कि इंश्योरेंस के कार्य, सर्जरी के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े हुए कार्य। ये व्यक्ति को उद्योगपति बना सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में व्यक्ति को जोड़ सकता है। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, किसी की विल मिलना हमको, लमसम का पैसा, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस इत्यादि मिलना, गड़ा हुआ धन मिलना, क्योंकि यह भाव पाताल का माना जाता है, छुपी हुई चीजें जमीन के नीचे की, उसका भी माना जाता है। यह भाव गूढ़ विद्याओं का भी होता है।
ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि का, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो नॉर्मल से अलग हो। इसमें रिसर्च को भी गिना जाता है। तो व्यक्ति का मन रिसर्च में लग सकता है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। अब मन के रिगार्डिंग नॉर्मली लोग बोलते हैं कि व्यक्ति के मन में परेशानी रहेगी क्योंकि परेशानी के भाव में, ये नेचुरल है। मगर इसका एक दूसरा इफेक्ट भी आता है, पाताल या गहराई या छुपी हुई चीजें जो होती हैं, उसको हम देखें तो चंद्रमा पानी के कारक होते हैं। और यहां पर बैठकर समुद्र दिखाएंगे, समुद्र की गहराई में कितने भेद छुपे हैं, ये साइंस को भी आज तक नहीं पता। उसी तरह ये व्यक्ति, इसके अंदर भी बहुत भेद होंगे। ये देखने में ऊपर से सरल, सादा, भोला व्यक्ति दिख सकता है, मगर अंदर से ये बहुत चतुर और चालाक होगा। मगर ये भाव, अष्टम भाव, प्रॉब्लम फिर भी देता है और देता रहेगा, रुकावटें इत्यादि देगा। अब चंद्रमा की दूसरी राशि नवम भाव में पड़ती है, जहां नंबर 4 लिखा है। ये भाव के रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। अगर यहां पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इस भाव के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अगर कोई ग्रह है यहाँ, तो आने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर ये भाव कस्पल चार्ट में खाली है, उस केस में यहाँ के रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि व्यक्ति का भाग्य कम रहेगा। हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आएगी। यहाँ पर दो तरह के इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि अभी हम केवल नक्षत्र लेवल तक चल रहे हैं और डिग्री, मिनट, सेकंड्स एनालिसिस हमने नहीं किया पढ़ाई लिखाई के बारे में। ऐसा चंद्रमा या तो व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई नहीं देगा, या वो व्यक्ति पूरी पढ़ाई करेगा और अपने बच्चों को भी बहुत आगे तक पढ़ाएगा। तो यहीं से पहला उपाय निकलता है चंद्रमा का, कि ऐसे चंद्रमा जब भी किसी की कुंडली में हो तो उन्हें कोई ना कोई डिग्री अवश्य हासिल कर लेनी चाहिए। लंबी यात्राओं में कठिनाई होगी, कहीं पर कोई एप्लीकेशन लिखी, उसका जवाब आना था, जैसे वीजा के लिए अप्लाई किया इत्यादि, तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति को वो मिलने में प्रॉब्लम होगी। पिता के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या पिता का इस पीरियड में कोई खर्चा हो सकता है बहुत ज्यादा, या हो सकता है कि पिता की विदेश यात्रा इस पीरियड में हो। ओवरऑल इस भाव के रिजल्ट्स को ये वाले चंद्रमा कम करेंगे। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि होंगे तो उसमें भी कष्ट होगा व्यक्ति को। ये सारे इफेक्ट जब भी इन 3 भाव में ग्रह बैठे हुए, इनकी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो ये वाले इफेक्ट अवश्य आएंगे। अब स्पेसिफिकली इन घरों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो क्या इफेक्ट देंगे। सपोज यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है, ये भाव यात्राओं का है, तो यहां से छोटी मोटी यात्राओं में व्यक्ति को प्रॉब्लम देंगे। माता और घर से दूर लेके जा सकते हैं। गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बेचनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, पड़ोसियों से प्रॉब्लम होगी, या पड़ोसियों को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि इन क्षेत्रों में व्यक्ति जुड़ सकता है और वहां पर उसको ज्यादा लाभ हो सकता है, खास करके तब जब दशांतर दशा में 11वां भाव भी किसी तरह से जुड़ा हो या बुध देवता जुड़े हों, तो इस भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी। अब भले ही यहां पर शनिदेव बैठे हो, जो कि स्व राशि कहलाएंगे और इस कुंडली में इस भाव के और इस भाव के मालिक होते हैं, तो व्यक्ति सोचेगा कि ये दशांतर दशा शनिदेव की बहुत अच्छी जाएगी, मगर नहीं। शनिदेव की ये दशांतर दशा में चंद्रमा यहाँ पर बैठकर उस दशांतर दशा को खराब करेंगे। व्यक्ति का कहीं इंटरव्यू होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह के रिजल्ट्स ये देंगे। जो भी तृतीय भाव के रिजल्ट्स हैं उनमें कमी रहेगी। भले यहाँ पर मंगल देवता बैठे हो, अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, लग्नेश है, तब भी इस दशांतर दशा के अंदर मंगल की प्रॉब्लम होगी होगी। और जो भी ये ग्रह है, शनि हो या मंगल हो या कोई भी है, जब भी इनकी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, इन ग्रहों के उपाय होंगे, साथ में चंद्रमा के उपाय भी करने पड़ेंगे। उसी तरह से जहां नंबर 2 लिखा है, यदि यहां पर कोई ग्रह हो और वो ग्रह अपना प्रभाव भी दे रहा हो, तो व्यक्ति का इस पीरियड में विवाह होगा। व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि इस ग्रह के साथ
ये वाले ग्रह को हम जोड़ देते हैं तो व्यक्ति को विवाह देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम होगी या पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव की चीजों से, जैसे कि सर्जरी से जुड़े हुए काम, इंश्योरेंस से जुड़े हुए काम, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े काम, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब में व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, वहां पर उसको ज्यादा लाभ होगा। भले ही यहां पर शुक्रदेव बैठे हो जो रिलेशनशिप्स के कारक हैं, और यहां पर बैठ के शुक्रदेव मालव्य योग पर आएंगे, तो पहली नजर में व्यक्ति बोलता है कि शुक्र बहुत अच्छे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी अपने ही भाव में, सप्तम भाव में आ गए, तब भी इस शुक्र की दशा अंतरदशा में व्यक्ति की शादी तो होगी, मगर कठिनाइयां यहां से आती रहेंगी। तो यहां पर उपाय जो भी ग्रह यहां बैठा होगा इसके और चंद्रमा के भी होंगे। उसी तरह से अगर कोई ग्रह यहां बैठा हो, अब ये कुंडली का लाभ स्थान होता है, तो ये बहुत अच्छा भाव है, सबसे अच्छा, और ये बहुत खराब भाव है। तो इसलिए इस भाव को एनालाइज करना, यहां जो ग्रह बैठा है उसको हम देखते ही पहले नजर में बोलेंगे कि लाभ स्थान में ग्रह है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मगर ऐसा नहीं होगा। यदि ये ग्रह अपने प्रभाव नहीं दे रहा, उस केस में इस दशा अंतरदशा में इस ग्रह की यहाँ की कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। मगर अगर ये भाव ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ अपना प्रभाव दे रहा है, तब व्यक्ति को यहां से कठिनाइयां आएंगी, मगर यहां से वो व्यक्ति को निकाल लेगा किसी तरह से। तो ओवरऑल इस दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, मगर संघर्ष के बावजूद वो सफलता पाएगा। उसको रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी, मगर फिर भी ये दशा अंतरदशा उनको निकाल लेगी। भले ही यहाँ पर बुध देवता बैठे हों अपनी उच्च राशि में, मगर अगर बुध के प्रभाव उनकी दशा अंतरदशा में नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में इस बुध की दशा अंतरदशा में चंद्रमा प्रॉब्लम करेंगे करेंगे। मगर अगर बुध देव भी अपना यहाँ का प्रभाव दे रहे हैं तो कठिनाई के बावजूद व्यक्ति को सफलता मिलेगी। दोनों तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे, और उपाय बुध के साथ यहाँ चंद्रमा के भी अनिवार्य होंगे। उसी तरह से कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो उसको हमने देखना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि चंद्रमा की अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा। उसके लिए आपने याद रखना है, यदि 2, 6 और 10 में कोई भी ग्रह बैठा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में हो सकता है कि चंद्रमा अपने इन दोनों घरों के प्रभाव बहुत कम दें या ना दें। मगर अगर यहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा इन डिग्रीज के बीच में, 10 से 23 डिग्री के बीच में, तब चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर अपना पूरा प्रभाव देंगे। तो वो इफेक्ट कैसे आते हैं? चंद्रमा यहाँ पर 3 नक्षत्र होते हैं, मंगल, राहु और बृहस्पति के, अर्थात यहाँ पर मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र रहते हैं। उनमें से किसी में भी हो सकते हैं। तो चंद्रमा यदि यहाँ पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, उस केस में ये मंगल देव के नक्षत्र में होंगे, और हमें इनकी दशा अंतरदशा देखने के लिए मंगल देव को भी अवश्य देखना चाहिए कि वो कुंडली में कहाँ है। और यहाँ पर चंद्रमा के साथ मंगल के उपाय भी होंगे। मंगल देव के उपाय हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करना या छोटा मोटा दान करते रहना। और मंगल देव इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, साथ में छठे भाव के मालिक भी होते हैं। तो मंगल देवता जहां भी आपकी कुंडली में है कस्पल चार्ट में, वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में लगन अगर खाली है या मंगल देवता स्वयं या बैठे हैं तो लगन के रिजल्ट आएंगे। यानी कि व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, एक्सरसाइज इत्यादि ज्यादा करेगा। अगर इन 3 भाव में कोई ग्रह बैठे हैं 10 से 23 डिग्री के बीच में और चंद्रमा के प्रभाव नहीं आ रहे, मगर यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के प्रभाव पूरे आ रहे हैं, उस केस में ये व्यक्ति को कठिनाई होगी, शारीरिक कठिनाई। व्यक्ति को इस पीरियड में एक्सीडेंट, इंजरी हो सकती है, कोई खतरा हो सकता है, उसको सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा। व्यक्ति को फिर भी सब लोगों पे शक होगा कि जो भी सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इस तरह के असर आएंगे, लड़ाई झगड़ा इत्यादि
व्यक्ति का होगा। मंगल देवता कन्फ्लिक्ट के कारक होते हैं। यदि ये वाला भाव खाली है तो इस भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। अगर चंद्रमा के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ के रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनके रिजल्ट तो नौकरी मिलने के लिए अच्छा रहेगा, लोन व्यक्ति को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता तब जबकि कुंडली में 11वां घाव भी दशांतर दशा में जुड़ा हो। शत्रुओं के ऊपर विजय अगर एक बार फिर ये वाला भाव जुड़ा हो। परंतु यदि चंद्रमा के इफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि 6, 10 और 2 में कोई ग्रह भी नहीं है, जिन डिग्रीज की हमने बात की, उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, अर्थात व्यक्ति को नौकरी मिलने में प्रॉब्लम, या नौकरी यहाँ के रिगार्डिंग डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम या किसी फैक्ट्री में इत्यादि में व्यक्ति को मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, लोन लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, दुश्मनों से व्यक्ति को परेशानी रहेगी। और यदि ये दोनों भाव खाली हैं तो खास करके ये वाली दशा अंतरदशा व्यक्ति के वैवाहिक जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती है। तो उस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर उपाय चंद्रमा के साथ मंगल के भी किए जाएंगे। यदि चंद्रमा देवता यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में राहु की कंडीशन चेक करनी है। राहु जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। अगर राहु कुंडली में अच्छे हैं, तीसरे में, छठे में, यहाँ पर ज़्यादातर अच्छे होते हैं लोगों के लिए, तो अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चंद्रमा के असर ना आ रहे हो, यानी कि यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो, जिन डिग्रीज की हमने बात की। मगर अगर चंद्रमा के इफेक्ट आ रहे हैं तो राहु भले ही अच्छे भी हों, तब भी यह अष्टम भाव उन रिजल्ट्स को खराब करेगा। तो यहाँ आपने राहु के साथ चंद्रमा के उपाय भी करने हैं। तो राहु जहां भी कुंडली में है, अकॉर्डिंगली आप उसके उपाय करवाइए। अगर चंद्रमा देवता यहाँ पर 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन देखनी है। बृहस्पति देव कुंडली में अच्छे हैं या नहीं, कहाँ बैठे हैं वो, वहां के रिजल्ट्स आएंगे। साथ में बृहस्पति धन भाव के और संतान भाव के मालिक होते हैं। यहाँ पर खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि चंद्रमा के प्रभाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ के रिगार्डिंग अगर ये 3 भाव में जिन डिग्रीज की हमने बात की 10 से 23 डिग्री में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ के प्रभाव कम हो। उस केस में व्यक्ति की इनकम अच्छी रहेगी, परिवार के साथ व्यक्ति का मिलना जुलना, बातचीत अच्छी रहेगी। ये भाव खाली होना चाहिए या बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठे हों, उस केस में खाने पीने को व्यक्ति को अच्छा मिलता रहेगा। मगर अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के प्रभाव पूरे आ रहे हैं, उस केस में व्यक्ति को इनकम में कमी होगी, मगर इनकम के अलावा अलग अलग सोर्सेस से उसको पैसा आता रहेगा, कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट भी मिल सकता है। परिवार के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। खाने पीने पर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं किया तो ये वाला भाव प्रॉब्लम दे सकता है। उसी तरह से पंचम भाव के रिगार्डिंग अगर चंद्रमा के प्रभाव नहीं आ रहे तो ये वाली चंद्रमा की दशा अंतरदशा व्यक्ति को संतान प्राप्ति देगी, इन्वेस्टमेंट में फायदा देगी, प्रेम संबंध में सफलता देगी, कला के क्षेत्र में एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर बना सकती है, स्पोर्ट्समैन बना सकती है, या स्पोर्ट्स में रुचि व्यक्ति की बढ़ सकती है। व्यक्ति घूमने फिरने इस दशांतर दशा में जाएगा और एंजॉय करेगा। पार्क, सिनेमा, थिएटर, शॉपिंग मॉल इत्यादि जाना ज़्यादा हो जाएगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होंगे व्यक्ति के। और स्वास्थ्य ठीक रखने में पंचम भाव मदद करता है, तो अच्छा रहेगा। मगर अगर चंद्रमा के प्रभाव आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में यहाँ की प्रॉब्लम आएगी, अर्थात संतान प्राप्ति में कठिनाई होगी, मेडिकल हेल्प की या मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। प्रेम संबंधों में छुपा हुआ प्रेम संबंध हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में बदनामी हो सकती है, या फिर प्रेम संबंध टूट सकता है। इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति खास करके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि में जब भी लगाएगा उसको नुकसान होगा। पार्टनर से इस पीरियड में
धोखा हो सकता है व्यक्ति को। कला के क्षेत्र में अभी भी व्यक्ति जुड़ेगा, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनके लिए ठीक पोजीशन है। खास करके अगर इस दशांतर दशा में 11वां भाव जुड़ गया तो कलाकारों के लिए, कला से जुड़े क्षेत्रों के लिए ये अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्समैन को यहाँ से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हमने चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखनी है और यहाँ पर चंद्रमा के साथ बृहस्पति के उपाय भी होंगे। तो हमने कैसे एनालाइज करना है, मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब उपाय इत्यादि हमें क्या करने होते हैं। उपाय के लिए हमें चंद्रमा देवता की कारक वस्तुएं पता होनी चाहिए। चंद्रमा देवता किन चीजों के कारक हैं? शिव जी, माता, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, पानी से निकली हुई चीजें, समुद्र से निकली, जैसे कि सीप, शंख इत्यादि। साथ ही घोड़े, खास करके सफेद घोड़ा, इन सब के कारक होते हैं। अब सबसे पहले घर में हमें देखना है कि घर के साउथ में, साउथ का मतलब जब हम सूर्योदय की तरफ फेस करते हैं, अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आप देखिए, सूर्योदय की तरफ फेस करिए और दाहिने हाथ जिस तरफ आपका जा रहा है उस तरफ साउथ होगा। तो दाहिने हाथ में घर के बीच में खड़े होकर देखिए और दाहिने हाथ से थोड़ा सा दाएं बाएं, वहां पर क्या इन सब चीजों में से जो चंद्रमा की कारक वस्तुएं हैं कोई चीज पड़ी है, जैसे कि शिव जी की फोटो या मूर्ति, माता की फोटो या मूर्ति, या माता तुल्य किसी बूढ़ी स्त्रियों की फोटो इत्यादि लगी है, या माता का बेडरूम वहां पर है, या वहां चावल, चांदी इत्यादि पड़ा है। अगर ये सब आइटम वहां पड़े हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उन आइटम्स को वहां से आप हटा के देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट बेहतर होते हैं या नहीं। दूसरी चीज, यही सब आइटम हमको गिफ्ट में नहीं लेने। अब गिफ्ट का क्या मतलब होता है कि हमने किसी से फ्री नहीं लेना है, हम उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि किसी ने हमको चांदी गिफ्ट दे दिया तो वो हमको मना कर दे रहा है, मगर कई केसेस में हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें गिफ्ट मिली, हम मना नहीं कर सकते। अब जैसे घोड़ा हम देखते हैं, घोड़ा चंद्रमा का आइटम है, घोड़ा तो बहुत कम लोगों को गिफ्ट में मिलता है, मगर आपको घोड़े की फोटो मिल सकती है या की रिंग मिल गया जिसमें घोड़े की छोटी सी प्लास्टिक की स्टैच्यू बनी हो, तो वो सब चीजें हमें मना कर देनी चाहिए। फिर भी सोसाइटी में रहते हुए कई बार गिफ्ट मिलती है, हम उनको मना नहीं कर सकते, मगर ये नेगेटिव एनर्जी तो आ गई अंदर। इसको बाहर कैसे करना है? उसी से मिलती जुलती कोई भी चीज, छोटी मोटी, कीमत की कोई बात नहीं होती इसमें। सपोज किसी ने आपको चांदी का कोई गिफ्ट दिया आइटम, तो चांदी थोड़ी सी आप खरीद लीजिए, उसका छोटा मोटा कोई भी आइटम, और अगली बार आप उनको जब भी मिले, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, आप इसको उनको रिटर्न गिफ्ट में वापस दे दीजिए, तो नेगेटिव एनर्जी जो आई है ये वापस चली जाएगी। उसी तरह से जब हम दान करते हैं इस चंद्रमा के, तो यही आइटम, यही नेगेटिव एनर्जी हमें अपने से दूर करनी है ताकि चंद्रमा के खराब प्रभाव कम हो जाए। तो दूर करने का मतलब हम दान देंगे। दान में नॉर्मली हम दूध या चावल दान करते हैं। किस दिन दान करना सबसे अच्छा होता है? सोमवार के दिन। किसको दान करना अच्छा होता है? चंद्रमा माता, माता तुल्य स्त्रियों के कारक है, तो किसी भी बूढ़ी स्त्री को आप दान कर सकते हैं। और माता तुल्य स्त्रियों का हमेशा आदर सम्मान करें, उससे चंद्रमा को अच्छा करने में मदद मिलती है। उनके पांव छू के आशीर्वाद लें। और कितनी क्वांटिटी हमने देनी है, यानी कि 1 किलो देना है, 5 किलो देना, 10 किलो देना है, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ। आप कुछ भी दे सकते हैं, 100 ग्राम से 100 किलो, जितना भी आप देना चाहें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। तो इन चीजों का ऐसे दान किया जाता है जब भी चंद्रमा का प्रभाव आ रहा हो। याद रखिए, आपकी कुंडली में यहां भी ग्रह होंगे कुछ ना कुछ, और ये चंद्रमा तो है ही। इन सभी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के अंदर ये वाले उपाय चंद्रमा के करने आवश्यक हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं इसके बारे में तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।